अगर जीवन में सफल होना चाहते हो और हर मुसीबत से बचना चाहते हो तो अपने बुजुर्गों की बातों को हमेशा सुनना चाहिए। अगर वे आपसे कहते हैं कि कोई कार्य करने से आपका अहित हो जाएगा या ये कार्य मत करो, इससे तुम्हारा अनहित होगा, तो उनकी बातों को हमेशा ही सुनना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान भक्ति कहानियां यूट्यूब चैनल में आप सभी का अभिनंदन है। आज हम आपके लिए ऐसी ही सीख देने वाली एक कहानी लेकर प्रस्तुत हैं, जो न केवल आपको अपने बड़ों की बातें सुनने के लिए प्रेरित करेगी, बल्कि आपको अपने बड़ों के लिए आपके मन में उनके प्रति सम्मान भी भर देगी। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा। तो आपका ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। तो बात बहुत पुरानी है। एक जंगल में एक बरगद का बड़ा सा वृक्ष था, जिस पर कई हंस झुंड बनाकर रहा करते थे। उन सभी हंसों में एक सुसंधु नाम का एक वृद्ध हंस भी रहा करता था। सुसंधु बहुत ही समझदार एवं वृद्ध होने के कारण उसमें बहुत तजुर्बा भी था। सुसंधु जब भी कोई बात बोलता तो उसमें कोई ना कोई उचित कारण अवश्य होता था, जिसके कारण सुसंधु का सभी हंस सम्मान हर बात को अवश्य ही मानते थे। एक बार सुसंधु ने देखा कि वृक्ष के नीचे एक छोटी सी बेल का पेड़ लगा हुआ है। उस बेल को देखते ही सुसंधु ने सभी हंसों को बुलाया और बोला कि तुम लोग इस बेल को अभी जड़ से उखाड़कर फेंक दो, अन्यथा बाद में हम सभी के जीवन में मुसीबत बन जाएगी। सभी हंसों ने पहले बेल को देखा, फिर सुसंधु को देखा और जोर जोर से परिहास करने लगे। कुछ हंसों ने कहा, यह छोटी सी बेल हमारा क्या ही कर लेगी। कुछ ने कहा, बुढ़ऊ आप तो सठिया गए हो, क्या अंटसंट बातें कर रहे हो। कुछ ने कहा, इनका तो सच में ही दिमाग काम करना बंद कर दिया है, इसीलिए हम सभी को बता रहे हैं कि ये हमारे जीवन को मुसीबत बनाएगी। उस दिन सुसंधु ने बड़ा ही अपमानित महसूस किया। उसने अपने मन में कहा, आज तक ये सभी मेरी बातों को बड़े अच्छे से मानते थे, लेकिन आज इनकी अक्ल घास चढ़ने चली गई है। इसी समय को कहते हैं शायद विनाशकाली विपरीत बुद्धि। मित्रों, जब हम किसी समझदार बुजुर्ग का मजाक उड़ा रहे होते हैं या उस पर हंस रहे होते हैं, तो उस समय हम उस पर नहीं, अभी तो अपने ऊपर ही हंस रहे होते हैं। क्योंकि जब हमारे बुजुर्ग किसी बात को लेकर हमें सतर्क करते हैं तो हमें शीघ्र ही उनकी बातों को अमल में लाना चाहिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं, क्योंकि एक उम्र के बाद बुजुर्ग नहीं, बुजुर्ग का जिया हुआ संपूर्ण जीवन का तजुर्बा आपसे बोलता है। जब हंसों ने सुसंधु की बात नहीं मानी तो सुसंधु ने उस दिन से किसी को भी सलाह देना ही बंद कर दिया। यूं ही कुछ दिन बीत गए और वो छोटी सी बेल बड़ी हो चुकी थी और हंसों के वृक्ष के चारों ओर लिपट गई, जिसके कारण बेलों के सहारे वृक्ष पर कोई भी चढ़ सकता था। एक दिन वृक्ष के पास से एक बहेलिया गुजर रहा था। तभी उसकी नजर वृक्ष पर लगी बेलों पर पड़ी। उसने कहा, अरे बेलों के सहारे तो वृक्ष पर चढ़ा जा सकता है और इस वृक्ष पर कई हंस रहते हैं। तो उसने उन बेलों के सहारे उस वृक्ष पर चढ़कर अपना जाल बिछा दिया। उस दिन सारे हंस भोजन की तलाश में वृक्ष से दूर गए हुए थे। जब सभी हंस शाम को वापस लौटे तो बहेलिये द्वारा बिछाए हुए जाल पर सभी हंस फंस गए और फड़फड़ाने लगे। सुसंधु यह सब देख रहा था और मन में कहने लगा, जब मैंने इन मूर्खों को समझाया था तब इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और आज उसी बेल के कारण ये सभी मुसीबत में फंस गए। और उन सभी को मुसीबत में फंसा देख मन में बड़ा ही दुखी होने लगा। इधर सारे हंस भी यही सोचने लगे कि काश उस गधे की बातों को मान लेते तो शायद आज हम इस मुसीबत में न फंसते और न हमारी जान पर बनाती। सभी हंसों ने सुसंधु से कहा, हम सभी ने अपनी मूर्खतावश आपकी बातों को नहीं माना और आपका बहुत ही अपमान किया, उसके लिए हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं। अब आप ही हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। मित्रों,
हमारे बुजुर्गों के अंदर एक विशेष गुण होता है, वे हमारी भूल को तुरंत ही क्षमा कर देते हैं। इसी तरह सुशंधु ने भी किया। उसने सभी हंसों को क्षमा कर दिया और सुशंधु ने सभी हंसों से कहा कि जब कल बहेलिया आएगा तब तुम सभी लोग मरने का नाटक कर लेना, जिसके कारण बहेलिया तुम्हें मरा हुआ समझकर भूमि पर फेंक देगा, और जब आखिरी हंस को जमीन पर फेंकेगा तब तुम सभी हंस वहां से शीघ्र ही चले जाना। जब सुबह बहेलिया सभी को पकड़ने के लिए आया तो सभी हंसों ने वैसा ही किया। सभी ने मरने का नाटक कर लिया। बहेलिया ने सभी को बहेलिया सभी को मरा समझकर एक एक जमीन पर फेंकने लगा। जब आखिरी हंस को बहेलिया ने जमीन पर फेंका तभी सुशंधु ने कहा, भागो यहां से सभी। और वहां से सभी हंस उड़कर दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ गए और बहेलिया वहीं पर शिला के समान खड़े होकर सब कुछ देखता रह गया। सभी हंस जब दूसरे पेड़ पर जाकर बैठे तब सभी ने सुशंधु का धन्यवाद किया। तब सुशंधु ने कहा, अगर उस दिन तुम सभी मेरी बात को मान लेते और उस छोटी सी बेल को उसी समय उखाड़कर फेंक देते तो आज हमें अपना वृक्ष नहीं छोड़ना पड़ता। अगर कभी भी कोई आपसे उम्र में बड़ा या आपका बुजुर्ग किसी कार्य को करने से रोके या कोई कार्य करने को कहे तो उसका अनुसरण करना चाहिए, अन्यथा बाद में पछताना ही पड़ता है। जीवन में कभी भी कठिन समय आए तो अपने लक्ष्य से कभी भी नहीं हटना चाहिए। आपको हमेशा दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, जिससे आप जीवन में कभी भी असफलताओं का सामना नहीं कर पाओगे और किसी के जाल में कभी भी नहीं फंसोगे। मित्रों, आज हमने अपनी कहानी में सीखा कि हमें अपने से बड़ों का अपमान एवं उनका निरादर कभी नहीं करना चाहिए। अगर वे कुछ कहें तो उनकी बातों का अनुसरण करना चाहिए। उनकी बातों को कभी भी मजाक में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों का बुढ़ापा नहीं, उनका तजुर्बा हमें सीख दे रहा होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में राधे कृष्ण अवश्य लिखें। और अगर चैनल में कहीं से भी पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, जिससे हम आप सभी को हमेशा की तरह कुछ अच्छा और नया सिखाते रहें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ईश्वर सभी का कल्याण करे।